तो बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ से कॉट ए ही लेना है, लेकिन जो 15 कॉट ए के साथ गुणा में है इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले आके पहले भाग कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद कॉट ए का मान जो है ये देखेंगे कि जो 8 भाग में 15 आएगा वो लंब कर्ण आ रहा है, आधार आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है क्या लेना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 15 कॉट ए बराबर 8 दे रखा है बच्चों। तो हमें क्या करना है, पहले कॉट ए का मान निकालने के लिए इस 15 को इधर भाग करेंगे। तो कॉट ए बराबर में आएगा 8 भाग में 15। अब बच्चों लाल बटे कक्का, तो ये आपके पास साइन होता है, ये कॉज होता है और ये टैन होता है, ठीक है। लेकिन जो कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब आएगा। तो टैन आएगा आपका आधार बटे लंब। अब ये हमारे पास एक जो त्रिभुज है, हम ए के लिए देख रहे हैं, तो ए के सामने जो ए कोण है उसके सामने की जो भुजा क्या होती है, वो होती है लंब। तो लंब कितना है बच्चों 15, और इसके साथ की जो भुजा होती है वो होती है आधार। आधार कितना है आपके पास 8। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा, कर्ण, क्योंकि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण निकालेंगे, और कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपके पास होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण आपके पास ये है, यानी आपको AC का वर्ग निकालना है। लंब कितना है आपके पास BC का वर्ग, और आधार कितना है AB का वर्ग। आप यहाँ पे भी मान ऐसे ही रख सकते थे, ठीक है। तो AC का वर्ग बराबर आएगा BC, तो BC आपके पास यानी लंब कितना है आपके पास 15, इसका वर्ग हो जाएगा, और आधार कितना है आपके पास 8, इसका वर्ग हो जाएगा। अब 15 आपको पता है 15 का वर्ग कितना होता है, 15 की 15 से ही गुणा करनी है। वर्ग का मतलब तो यही होता है। तो ये आएगा आपके पास 225, और 8 की 8 से ही गुणा करनी है। 8 का वर्ग मतलब 8 की 8 से गुणा करनी है, तो कितना हो जाएगा ये 64, ठीक है। उसके बाद AC का वर्ग बराबर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 289। लेकिन हमें तो AC यानी कर्ण निकालना है, तो जब हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या चला जाएगा, अंडर रूट, ठीक। और 289 का जो वर्ग होता है वो हो गया आपके पास 17। तो AC यानी कर्ण कितना आ गया आपके पास 17। तो कर्ण 17 आ गया, यहाँ पे आप 17 लिख देंगे। अब आपको बाकी के दो मान निकालने हैं, ठीक। तो एक तो हमें निकालना है साइन ए और दूसरा निकालना है सेक ए, ठीक। तो साइन क्या होता है, ये है। तो साइन का फॉर्मूला होगा आपके पास लंब भाग में कर्ण। तो साइन ए क्या हो गया, लंब भाग में कर्ण। अब ए निकालना है, तो ए कोण के लिए लंब कितना होगा 15, और कर्ण कितना आया बच्चों 17। तो ये तो आ गया आपके पास साइन ए का मान। फिर सेक ए, सेक क्या होता है, ये कॉस का मान होता है। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो कर्ण भाग में आधार, ये सेक होगा। तो कर्ण कितना है बच्चों 17, और आधार कितना है आपके पास 8। ये आ गया आपके पास किसका, सेक ए का। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।